गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का बालकांड का रिमेनिंग पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो रामचरितमानस से लिया गया है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भाम भागम पाणौ मासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बरन हार बरात न भाई हसी करे परपुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने निज निज सैन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई हर के बिंग बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे भृंग प्रेरे सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन यानी दिल की नहीं छूटते। अपने प्यारे यानी विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए प्रभुपद जलज शीस दिन नाये। नाना बाहन नाना बेसा बेसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नमाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन बीना रिष्ट पोष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी की मुख बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तने भरे। कर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण वेश अगणित को गने। बहुजिन से प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला और कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचे गावे गीत परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बोले बचन विचित्र विधि। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवोस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी हरो नाम संकट भारी। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। असुद जस दूलय तसे बनी बराता। कौतुक विविध होए मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना। अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांत भांत के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जान लगी जग माही। लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा। हिमगिर सब को नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता और जितने वन समुद्र नदियाँ तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी सहित समाज सहित वर नारी।
गए सकल तो ही ना चल गे, आ गावे मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर वाले सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम गिरि बहु ग्रह समुराए, जथा जोग ता सब छाए। पुरुषो भाव लोक सुहाई, लागे लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन्होंने स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग वेद की निपुणता, अब लोक पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरदा, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल वितोरन पताका, केतु ग्रह ग्रह सोही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुन मन मोही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनि आई, पुर खर भर शोभा दिखाई। कर बनाव सज वाहन नाना, चले लैन सादर गवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके और नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हे हर से सुर सैन निहारी, हरे देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन यानी सवारियों यानी हाथी घोड़े रथ के बैल आदि सब डर के भाग चले। धर धीरज ता रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछे पित माता, कहे बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहीं काह कहे जाए न बाता, जम कर धार किधों बर आता। बर भौरा बसय सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बारात देखत, पुण्य बढ़ते करे सही। देखे सो माँ विवाह, घर घर बात अस लड़कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच उगनियाँ और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब, जनन जनक मुस्काए। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाय। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। महेश्वर
शिव जी का सम्मान समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात आए, दिए सब जनवास सुभाए। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावे नारी। अगवानी करने वाले लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना यानी पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थाल सोबर पानी, परिछन चली हरे हरसानी। बिकट बेस रुद्र जब देखा, अबलन उर्भय भयो विशेखा। सुंदर हाथों में सोने के थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परिछन करने चली। जब महादेव को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जय विधि तुम्हें रूप अस दीना, ते जड़े बर बाहुर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नीलकमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर बनाया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस की निबर बोराह विधि जय तुम ही सुंदरता दई। जो फल चही सुर तरहूँ, सो बर बस बबू रह ला गई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो दल निधे मऊ परो। घर जाओ अपजस हो जग, जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरनार। करी बिलाप रोदति बदत, सुता सनेव संवार। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती। तो आज का बालकांड का प्रेजेंटेशन को यहीं विराम देते हैं और रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।